फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था। पेट्रोल महंगा करने पर नून लीग में फूट, इत्तेहादियों को भी शदीद तहफ्फुज़ात। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल फैसले पर डट गए, पेट्रोल महंगा करने को दुरुस्त करार दे दिया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वो पेट्रोल महंगा करने के हुकूमती फैसले के पीछे खड़े हैं। ये कहा ही नहीं था कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा, ये बताया था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं बढ़ेगा, अवाम को थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मरियम नवाज की हुकूमती फैसले की शदीद मुखालफत, कहा वो अवाम के साथ खड़ी हैं, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालफत की। नवाज शरीफ मीटिंग तक छोड़कर चले गए। आसिफ जरदारी ने कहा ऐसे फैसलों पर मुशावरत जरूरी है, रिलीफ देने आए हैं, यही अवलीन तरजीह है। जल्द वजीर आजम से मुलाकात होगी। एमकेएम का वजीर आजम से कीमतों पर नजरसानी का मुतालिबा। आप देखिए इन्होंने जो 4 महीने में हशर कर दिया है पाकिस्तान का, वो तो 3.5 साल में नहीं हुआ। अब इनके हाल देखें, आज जो फिर पेट्रोल बम आ गया है, IMF के पैसे आ भी जाएं तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी जिस तरीके से आप जा रहे हैं। 1.5 माह से तकरीबन तेल की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में कम है। इसके बावजूद ये रिलीफ अवाम को पास नहीं कर पा रहे। हुकूमत नाअहल है जिसकी वजह से तेल आपका सस्ता नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल पर नवाज शरीफ की नाराजगी को नूरा कुश्ती करार दे दिया। श्री मजारी बरस पड़ी, कहा एक तरफ पेट्रोल बम, दूसरी तरफ मरियम नवाज कहती हैं वो नहीं मानती। नवाज शरीफ वापस आए, अपने भाई को हटाएं, किसने रोका है। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत की तरफ से पेट्रोल महंगा करना कोई अनहोनी बात नहीं, ये हुकूमत आवाम को जवाब दे ही नहीं, इनसे अवामी मुफाद की तवक्को रखना ही खाम ख्याली है। हकीकी आज़ादी होगी तो अवामी मुफाद में फैसले होंगे। हमाद अजहर बोले पूरी दुनिया में तेल सस्ता और यहाँ महंगा कर दिया गया। आज मुल्क में शरह सूद तारीखी सतह पर है। बदलते वक्त के साथ एस्टेब्लिशमेंट में तब्दीली आ रही है। मुल्क में महंगाई का एक और सैलाब आने वाला है। अवाम को हुकूमत रिलीफ देने को तैयार नहीं। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगा हो गया, मतलब महंगाई हर चीज़ का जो है ना हालात बहुत ख़राब है, अवाम बहुत परेशान है। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। लोगों के हालात देखें, लोग भूखे मर रहे हैं। चलो पेट्रोल थोड़ा सस्ता करें, लोगों का मतलब निज़ाम चले। रात तक खबर यही थी कि 18-20 रुपए कम हो रहा है, मगर जब रात को पता लगा 7-8 रुपए बढ़ गया। कहते ये कुछ हैं, करते कुछ हैं। पेट्रोल आप देखें एक बुनियादी ज़रूरत है, अगर यही महंगी होती जाएगी तो लोग किस तरह ट्रैवल कर सकेंगे कहीं। पेट्रोल 15 रुपए सस्ता पर लीटर करना था और इन्होंने 6 रुपए 7 रुपए तकरीबन इन्होंने मजीद बढ़ा दिया, और ये जो जुल्म के अलावा और कुछ नहीं है। हुकूमत ने सीधा दिखाकर उल्टा दे मारा। रिलीफ के लिए तरसती आवाम का मजीद खून निचोड़ लिया। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे हो गई। लाइट डीजल भी 43 पैसे महंगा। हुकूमत हातिम ताई की कबर पर लात मारना भी ना भूली। डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता तो किया, मगर फायदा फिर भी कोई ना हुआ। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे, मिट्टी का तेल 1 रुपए 67 पैसे सस्ता कर दिया। अवाम हुकूमत से शदीद खफा, इजाफा जुल्म करार दे दिया। ट्विटर पर भी लफ्जी जंग छिड़ गई। नून लीग में फूट पर मीम्स का तूफान। बारिशों ने सयाहों का रास्ता भी रोक लिया। नारान और आज़ाद कश्मीर में सैकड़ों सयाह फंस गए। बटल नाला में तोगयानी से पुल बह गया। नारान का बालाकोट और मानसहरा से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। शाहराह कागान के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। सैलाबी रैले से होटलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग के बायस कोहिस्तान का पुल भी टूट गया। शाहराह कराकरम, अचार नाला और बाबूसर रोड नारान के मकाम पर बंद। आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें। रत्ती गली नाले में तोगयानी, मकानात और गाड़ियां बह गई। सड़क तबाह। रत्ती गली झील पर सैकड़ों सयाह फंस गए। अपर चित्राल में शदीद बारिशों से ग्लेशियर फट गया। दरिया में तोगयानी। वादी लीपा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नाले बेभर गए। मरी में भी मूसलाधार बारिश। जल थाले। बलूचिस्तान में बारिशों का एक और स्पेल तबाही ले आया। क्वेटा, पशीन, खानोजई समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। यारो कॉसवे, गराई नाला में पानी आने से क्वेटा सिब्बी शाहराह ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। बोलान कौमी शाहराह बंद। यारो कॉसवे पर सैलाबी रैला। जिला दुक्की की तहसील लूनी में सैलाबी रैला घरों में दाखिल। तहसील लहड़ी में 1 दर्जन से जायद देहातों का जमीनी राबता ताहाल मुनक़ता। जिला चागी में सैलाबी रैलों के बायस
मुतासर होने वाले पाक ईरान रेलवे ट्रैक को 11 रोज बाद बहाल कर दिया गया। सूबे में हालिया बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 200 हो गई। 19,000 मकानात मुतासर। शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 22 लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। वजारत दाखिला की सिफारिश पर साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नाम ECL पर डाले गए। काबीना ने 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। फैसला किया, काबीना की मंजूरी के बगैर अद्वियात की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। वफाकी काबीना के इजलास में मौसमियाती तब्दीली के असरात पर तफसीली ब्रीफिंग। मामले पर कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने दियत की हद तकरीबन 43 लाख रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना की पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर ब्रीफिंग। काबीना का इजहार इत्मीनान। शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है और मैंने देखा है कि वो सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी इसके बाद उनसे मुलाकात करूँगा और उनको मैं बताऊँगा जो एक्चुअल सिचुएशन है। बिल्कुल इसको अब रूल आउट कर दें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि शहबाज गिल नहीं, 50,000 कैदियों में किसी पे अगर तशद्दुद होगा तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। अपनों ने ही इमरान खान के बयान को गलत करार दे दिया। वजीर दाखिला पंजाब की शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुतल्लिक इमरान खान के बयान की तरदीद। हाशिम डोकर ने कहा, शहबाज गिल अडियाला जेल में खैरियत से हैं, किसी की मजाल नहीं कि उनको उंगली भी लगाएं। शहबाज गिल को जेल में बरहना करके तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इमरान खान से मुलाकात करके बताऊंगा कि असल हालात क्या हैं। शहबाज गिल जब रिहा होंगे उनसे खुद पूछ लीजिएगा, क्या मैंने गलत बयानी की? जिम्मेदार शख्स हूं, इमरान खान को तसल्ली दिलाना मेरा काम है। मीडिया से गुफ्तगू के बाद हाशिम डोकर ने ट्वीट भी दाग दिया, अपने ही बयान को झुटला दिया। कहा, उनके इल्म में आया है कि जेल की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। DIG और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी के लिए कमर कस ली। सितंबर या अक्टूबर में वापसी का इम्कान। नून लीग की चारों सूबों की क़यादत को तैयारियां करने की हिदायत। लाहौर की बजाय किसी और शहर लैंड करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए कराची, कोयटा, पेशावर या इस्लामाबाद आ सकते हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने कराची या इस्लामाबाद उतरने का मशवरा दिया। नवाज शरीफ की वापसी से पहले कानूनी मामलात के लिए माहिरीन से राय मांगी जाएगी। वापसी का हतमी फैसला नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद करेंगे। रुपए की पेशकदमी जारी। डॉलर मजीद नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता, 213 रुपए 89 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी। इंडेक्स में 266 पॉइंट्स की कमी, 43,436 पर बंद हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्विस किरदारों की गिरफ्तारियों का फैसला। घिनौनी मुहिम चलाने वालों के सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिंध में बादलों की फिर धुआंधार इनिंग्स। कराची में काली घटाओं का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हैदराबाद, मिठी, सांगड़, जामशोरो, कोटरी समेत मुख्तलिफ शहरों में जल थलेग। नशेबी इलाके डूब गए। हैदराबाद का सीवरेज सिस्टम फेल। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बिजली का निजाम दरहम बरहम। भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। जसड़ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। शाहदरा, लाहौर और हेड बलोकी में भी पानी का लेवल बढ़ गया। सैलाब का खदशा। उधर नाला ढेक भर गया। सैलाबी पानी से पसरूर समेत कई देहातों में तबाही। सड़कें और फसलें डूब गईं। पानी घरों में भी दाखिल। राजनपुर में भी बस्ती निजामाबाद का हिफाजती बंद टूट गया। लोगों की नकल मकानी जारी। NA 247 मलीर से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात पर फैसला सुना दिया।
पीटीआई के कारकुनों का जश्न, NA 246 के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कशीदगी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनान की नारेबाजी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के भोंडे फैसले पर एतराज लगाए गए हैं, मुशावरत के बाद जवाब देंगे। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान ने कराची में कागजात क्या जमा कराए, पीपल्स पार्टी की कांपे टांग गई, भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ममनुआ फंडिंग में लार्जर बेंच बनाने का फैसला। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि शो कॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए। अदालत ने कहा, अब ये मामला भी लार्जर बेंच ही देखेगा। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अहम रहनुमा तलब। FIA ने 18 अगस्त को बुला लिया। साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक गवर्नर शाह फरमान और पीटीआई के सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान को तलब किया गया। बार बार वाज़ेह होता जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बायस्ड हैं और कानून के दायरे के बाहर फैसले दे रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा पे इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं। शेरी मजारी के इलेक्शन कमीशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, कहा इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं। FIA किसी ममनुआ फंड की तहकीकात नहीं कर सकता। FIA ने इमरान खान को खत लिखा, 1996 से अकाउंट की तफसीलात दें। स्क्रूटनी कमेटी तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बनी और फाइंडिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ आई। सिंध में बाज यूसीज की आबादी में फर्क 100% से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स, कहा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कानून साजी सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। सूबाई कानून पर अमल दरामद के दौरान कुछ सुकम नजर आ रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन सुकम नजरअंदाज करके अपनी मर्जी से हल्का बंदी कर सकता है? क्या हल्का बंदी के दौरान यूनियन कमेटियों की तादाद में इजाफा हो सकता है? वकील MQM फरोग नसीम ने कहा, हल्का बंदी में तादाद कम और ज्यादा हो सकती है। सिंध हुकूमत ने यूनियन कमेटियों की तादाद का कोई तरीकाकार वाज़ेह नहीं किया। पंजाब असम्बली ने निजी कर्ज पर सूद की पाबंदी का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, दीनी तालीम देकर नई नस्ल को बेराह रवी से बचाना चाहते हैं। दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चे नाकाबिले तस्खीर नस्ल होंगे। सबसे पहले मैट्रिक और अब BA तक तालीम मुफ्त कर रहे हैं, किताबें भी देंगे। सूद के कारोबार पर पाबंदी का क्रेडिट पूरे ऐवान और ख़ास तौर पर कायद इमरान खान को जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। कहा, सेशन जज दरख्वास्त सुनकर उसका मेरिट पर फैसला करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्जिम हमेशा अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। शहबाज गिल की मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त। दूसरों के मकासद के लिए ANF ने अपनी साख खराब कर ली। कल ANF किसी जज की गाड़ी से चर्च निकाल ले तो क्या? सुप्रीम कोर्ट के मनशियात स्मगलिंग केस में रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अहम मुकदमात में अपने रवैये की वजह से ANF ने खुद को मशकूक कर लिया। प्रोसिक्यूटर साहब, ये कल आपकी गाड़ी से भी चर्च निकाल सकते हैं। सब पता है मनशियात कहाँ बिकती हैं। वहाँ ANF कोई कार्रवाई नहीं करता। पड़ोसी से झगड़ा हो तो उस पर भी मनशियात डाल दें। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी। PDM हुकूमत बेहिस हो चुकी है। तमाम फैसले IMF के दबाव पर हो रहे हैं।